अरे नहीं मम्मी जी, कुछ खाने के लिए मीठा दो। लाई बेटा, ये लो बेटा नारियल का लड्डू। बेटा जो मन करेगा ना वो सब खाना, नहीं तो मेरा पोता का लाड टपकेगा, हेल्दी होता। आज ही टाइम दिया था बेटा डॉक्टर, अभी तक दर्द नहीं हो रहा है। नहीं मम्मी जी, बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा है। दर्द हो रहा है भाभी? नहीं हो रहा, कब होगा बाबू? मम्मी जी बेटा दर्द हुआ क्या? नहीं मम्मी जी मुझे कुछ तीखा खाने का मन कर रहा है, एकदम चटपटा। बेटा ऐसे में मीठा मीठा सॉफ्ट चीजें खाना चाहिए, ज्यादा चटपटा नहीं खाना चाहिए। बच्चा को दर्द होता है, लगता है ऑपरेशन से ही होगा। लाती हूँ। मम्मी जी ला रही हूँ बेटा, मेरा पोता की कितना भूख लगता है। मम्मी जी बहुत दर्द हो रहा है, हॉस्पिटल लेके चलिए। दर्द हुआ क्या? सोनी भाभी को हॉस्पिटल ले चलो। हाँ माँ, हाँ गाड़ी निकालती हूँ। चलो बेटा। बहू, आज दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दे दी तुम मुझे। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरे पास दो लक्ष्मी है। अरे मेरी लाडो, मैं तुम्हारी बुआ हूँ। अब बस भाभी एक लल्ला पैदा कर दो, फिर हमारा कंप्लीट हो जाएगा परिवार। अरे भाभी मजाक कर रही थी। नन्ना जी आप भी ना दे लाडो को। बहू ला मालिश कर देते हैं बेटा। नहीं मम्मी जी, अभी तुम्हें 6 महीने मालिश की जरूरत है, तू टेंशन मत ले, तुम्हारी मम्मी जी सब संभाल लेंगे। मम्मी जी इतनी महंगाई में दो बेटियां पालेंगे कैसे? और आप खुश हो रही हो? अरे बेटा सब अपना भाग लेके आती है, भगवान देते हैं तो उसका इंतजाम भी करके भेजते हैं। रही बात बेटा या बेटी की, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे बेटा हो चाहे बेटी। दोनों बेटी को शादी कर देंगे तो मेरे पास भी 2 बेटा हो जाएगा। सब मानने का मान है। मम्मी जी अगर हर सास आपकी जैसी बेटा बेटी में फर्क नहीं करने लगेगी ना, तो जाने कितनी लड़कियों की जान बच जाएगी। ऐसा ही चलता रहा ना बहू, तो लोग ढिबरी लेके खोजेंगे बेटी को अपना बेटा से शादी करने के लिए। सबको लड़के चाहिए तो लड़की कहाँ से आएगी? बेटी ही तो किसी की पत्नी है, किसी की बहू है। कुंवारे मरेंगे लोग, 40 साल बाद देख लेना। अरे उससे पूछो जिसको बच्चा नहीं हो रहा है, पता नहीं लोग कैसे कैसे होते हैं। औरत के जिस्म से निकल के औरत के ही दुश्मन बन बैठते हैं, वो भी एक झूठी शान के लिए, एक बेटा के लिए। मैं तो अपनी लाडो को खूब पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी, एक अच्छा इंसान बनाऊंगी। अरे बेटियां हीरा नहीं कोहिनूर होती है, मेरे दोनों आंखों की तारा। मैं तो गर्व से कहूंगी कि मेरे पास 2 बेटियां। अरे जिनको फालतू होती है ना बेटियां, वो जाने, मेरे तो दोनों आंखों का तारा है, कलेजा का टुकड़ा। अरे एक बार बेटी पैदा करके देखे, जो बेटी से नफरत करते हैं बेटा को भूल जाएंगे। इतनी प्यारी होती है बेटियां। पर वंश तो बेटा से ही आगे बढ़ता है ना मम्मी जी। क्यों बेटी वंश नहीं है? अरे लोग क्या नहीं चाहेंगे बेटी, सबके नसीब में ही नहीं होती है बेटियां। क्योंकि बेटा पैदा होता है भाग से, लेकिन बेटी पैदा होती है सौभाग्य से। अरे माँ लक्ष्मी का पैर पड़ना सबके घर में आसान थोड़े है। लोगों को बोझ लगती होगी बेटियां, मुझे नहीं। मम्मी जी शायद बेटी के शादी का खर्च नहीं उठा पाते हैं लोग, इसलिए बेटी नहीं चाहते। तो मत उठाए बोझ। मैं तो कहती हूँ बेटी को सिर्फ पढ़ा लिखा दो, इनको काबिल बना दो, अपना बोझ खुद उठा लेंगी। ये जमाना बदल गया बहू। पहले बेटियां घर के 4 दीवारी के अंदर रहती थी, अब वो बात नहीं रही। बेटी को भी पंख लगने दो, इन्हें भी उड़ने दो। बेटा जो चालाक लोग है ना, वो समझ गया है कि बेटी कितनी जरूरी है। समय रहते इंसान को समझ जाना चाहिए, वरना पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। क्यों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारा की नौबत आई हमारे सोसाइटी में? क्यों? क्योंकि कर्ज उठाते हैं हम लोग बेटों की पढ़ाई के लिए और बेटियों की विदाई के लिए। अरे कर्ज ही उठाना है तो बेटी के पढ़ाई के लिए क्यों नहीं? क्यों हम औरतों को ही सबसे बड़ा आज्ञाकारी का टाइटल मिलता है, चाहे वो बहू हो या बेटी हो? क्यों? क्योंकि औरत को सिर्फ और सिर्फ आदमी का कहना मानना पड़ता है। एक लड़की अपनी जिंदगी में क्या करती है, कैसे जीती है, इसके लिए किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। उस दिन औरत की पहचान बनेगी कि मैं हूँ। औरत चूड़ी पहनती है इसका मतलब ये नहीं कि औरत कमजोर होती है। माँ दुर्गा के भी हाथ में चूड़ी होती है।